हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, इसे स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। ओके, सो आज मैं काफ़ी सारे डेक से रीडिंग करने वाली हूँ। आई मीन काफ़ी सारे कार्ड्स निकालूंगी मैं, फिर एक साथ खोलेंगे, ठीक है? तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपने क्या सोच कर रखा है। प्लीज़ गाइड मी। ओके डियर्स, मैंने कार्ड्स निकाल ली है। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, ठीक है? देखने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। करेज, वाओ। ओह वाओ, सक्सेस, अमेजिंग। सोर्स, ब्यूटीफुल। देखिए, वर्दी, आई नो माई ओन वर्थ, वाओ। अमेजिंग, रिलैक्स, आई रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल। समाधि, पार्वती, अनाहत, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वाओ 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 वाओ, अमेजिंग कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। डियर, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा आप। अमेजिंग, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ।
सरेंडर टू पैशन, जो मैं पैशन की हमेशा बात करती हूँ, ब्यूटीफुल। वाओ, जब भी पता मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ ना मुझे बहुत मज़ा आता है। हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस तरह की रीडिंग अच्छी लगती है। यिन, वाओ, ऑब्जर्वर, ब्यूटीफुल, ब्रेथ, here and now, a leg up, wow, Knight of Wands, Seven of Wands, Three of Swords, Page of Cups and Hermit. Okay, okay, okay. You know what, गाइज, आप लोग बहुत 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 ज़्यादा लकी हैं। यू नो व्हाट, मैं आज सोच रही थी कि मैं कैसे रीडिंग करूं। ठीक है, मैंने सोचा पहले मैं एक ही डेक से करती हूँ, फिर मैं कहा नहीं, आज मुझे बहुत सारे डेक लेने का मन कर रहा है और ऐसी मुझे गाइडेंस आ रही है और इस तरह की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है जहाँ पर हम एक नहीं काफ़ी सारे डेक से एक एक दो दो कार्ड्स निकालते हैं और ऐसी रीडिंग बनती है हमेशा ही। जैसे जब जब मैंने ये रीडिंग की है बहुत धमाकेदार ये रीडिंग बनती है। देखिए, आपको पहले ही कार्ड दिखेगा करेज का और सक्सेस का। एंड यू नो व्हाट, करेज के नीचे समाधि का कार्ड आया था, सक्सेस के नीचे पार्वती का कार्ड आया था एंड सोर्स के नीचे अनाहत का कार्ड आया था, यानी हार्ट चक्रा का। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है कि आप अपनी लाइफ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जिएं। सबसे पहले यूनिवर्स चाहता है कि उनके जितने डिवोटी यहाँ मौजूद हैं वो किसी फियर में अपनी ज़िंदगी को ना जिएं। अब आप फियर चूज़ कर लें तो ये आपकी चॉइस है, पर यूनिवर्स तो नहीं चाहता कि आप फियर की ज़िंदगी जिएं। वो आपको हर मुमकिन प्रयास करने का मौका देता है और हर मुमकिन चीज़ करने का मौका देता है कि आप फियर की ज़िंदगी को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलें और अपनी ज़िंदगी फियरलेस होकर जिएं। ठीक है, तो यहाँ पर करेज का कार्ड है। करेज मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, यूनिवर्स यही सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर कार्ड आ रहा है समाधि का। यू नो व्हाट, आप कोई भी काम जब कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ करते हैं तो उसके लिए ना आपका शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम कहते हैं साक्षी भाव से चीज़ों को देखो। बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं मेडिटेशन, पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने समय बांध लिया कि मुझे 1 घंटा मेडिटेशन करना है और हो गया। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर साक्षी भाव से भी होता है कि जब आप अपनी चलती फिरती ज़िंदगी में साक्षी भाव से चीज़ों को देखना शुरू कर दें, लाइक आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्वर बन जाएं। ऑब्जर्वर का कार्ड है, वहाँ पर आप हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे हैं कि आप सुबह से 4 से 5 मेडिटेशन करके आंख बंद करके बैठना है। मेडिटेशन ये तो बिगनर्स के लिए होता है, लेकिन जो बहुत आगे निकल जाते हैं उनके लिए वो अगर दिन भर मेडिटेशन ना करें और दिन भर वो साक्षी भाव से चीज़ों को देखें, ठीक है, हर चीज़ में ये देखने की कोशिश करें कि यू नो वो खुद नहीं, ठीक है, हर चीज़ में परमात्मा को देखें और ऑब्जर्वर बने अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो हर समय समाधि की अवस्था में रहते हैं। जैसे आपने कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को देखा होगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं कैसे आती है, ये आती है जब आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा खुद से जुड़े हुए होते हो। तो एक चीज़ जो यूनिवर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं वो आपको आपसे जोड़ना और आपको करेज और स्ट्रेंथ में लाना, ताकि आप फियर की ज़िंदगी को ना चूज़ कर पाएँ। उसके बाद कार्ड है यहाँ पर सक्सेस का एंड पार्वती का। सबको पता है कि आदि शक्ति, आदि पराशक्ति की जो परीक्षा है, माँ पार्वती की परीक्षा जो है वो भोले बाबा ने बहुत कठिन ली थी, लेकिन उसके बाद उनको जो सक्सेस मिली थी, यानी कि उसके बाद जो उन्हें चीज़ें मिली थी वो बहुत शानदार मिली थी। तो सक्सेस के साथ माँ पार्वती का आने का कार्ड का मीनिंग क्या है? लाइक यहाँ पर एक सीधा मैसेज है कि जैसे उनको हर चीज़ यहाँ पर मिली थी, लाइक उनको सारी चीज़ें मिली थी। ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी टेस्टिंग दी थी, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उनकी जो भी इच्छाएं थी वो डेफिनेटली पूरी हुई थी, उन्हें सक्सेस मिली थी। तो यहाँ पर सक्सेस ही आपको मिलेगी। अब ये सक्सेस आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, सक्सेस की किस जगह पर, वहाँ पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। करियर में, लव में, हर जगह पर, लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। यू नो व्हाट, बहुत सारे लकी लोग होंगे जिनके पास ये रीडिंग जाने वाली है। यहाँ पर सीधे सीधे यूनिवर्स जो हैं, जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर आदि, वो सीधे यहाँ पर आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि की टेस्टिंग हो रही है या जिनको टेस्ट किया जा रहा है उनको सक्सेस 100% मिलेगी अगर वो टेस्ट में पास होते हैं। तो
ठीक है। और कैसी सक्सेस मिलेगी? जस्ट लाइक माँ पार्वती, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक माँ पार्वती, ऐसी ही सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सोर्स, यू आर माई सोर्स एंड अनाहत। पता है सोर्स का कार्ड आने का मतलब यहाँ पर ये था कि आप ना बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स बनेंगे, ठीक है। सोर्स का मतलब हो गया कि जैसे अब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोगों को चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो प्यार होता है ना बड़ा व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत कैसे कि उनका जो ये मेरा है, ठीक है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब उनको 2-4 लोगों के अलावा ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं होती, ठीक है। अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस, अपनी फैमिली, इन्हीं सब से होती है। और इतना ही उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है कि उनको जिनसे इनको इसको हम बेसिकली लव नहीं बोलते, इसको हम अटैचमेंट बोलते हैं कि ये रिश्ते मिले हैं, इनसे ज़बरदस्त अटैचमेंट है। अनाहत जब जागृत होता है यानी हार्ट चक्र जब अवेकन होता है तो यहाँ पर आपके अंदर से अनकंडीशनल लव फ्लो होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे ये पानी गिर रहा है ना, ठीक है, उसी तरीके से आपके अंदर से प्यार बहता है, ठीक है। और इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको प्यार की कमी है, जिनको प्यार नहीं मिला है, उन सारे लोगों में आप अनकंडीशनल लव को बांटते हो। चेंज मी डिवाइन वी लव्ड इनटू वन हु नोज दैट यू आर माय सोर्स, फिल मी विद कॉन्फिडेंस एंड फेथ, सो आई नो आई नेवर हैव टू बेग, जस्ट ग्रेटफुली रिसीव, ठीक है। आप बहुत कुछ जो रिसीव करेंगे ना वो यूनिवर्स से करेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि यूनिवर्स मेरा सोर्स है, डायरेक्ट यूनिवर्स से सारी चीज़ों को लेना। और फिर आप ऑब्वियसली बात है कि जब आप एनर्जी को लेंगे तो आपको देनी भी पड़ेगी, ठीक है, आप रख तो पाएंगे नहीं इतनी कुछ, तो फिर वही वही एनर्जी लोगों में बांटना। जैसे जो भी चैनलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस को उन्होंने लिया और लोगों में बांट दिया, ठीक है। उसी तरीके से यूनिवर्स उनका सोर्स है, तो वो जो चीज़ भी लेते हैं सारा सारा कुछ यूनिवर्स से डायरेक्ट लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी लोग होते हैं उनमें बांट देते हैं, ठीक है। तो अनाहत जब आपका जागृत होता है तो आपके पास अनकंडीशनल लव की पावर होती है, यानी कि आपका हार्ट चक्र अवेकन होते ही आपको इस दुनिया की हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, अपने फैमिली के अलावा भी, पेड़ पौधों से, एनिमल से, लोगों से, ठीक है। आपके मन में किसी के प्रति घृणा और नफरत नहीं होगी और किसी का बुरा आप नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये लक्षण होते हैं जब आपका हार्ट चक्र अवेकन होता है, हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। जिनका वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते, अपनी व्यक्तिगत सुख के लिए काम नहीं करते सिर्फ, ठीक है, उनका जो काम करने का तरीका होगा वो सबको देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके बाद आया वर्थ, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वर्थ, वर्थ, वर्थ। वर्थ की जो मैं बात करती हूँ ना, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि यूनिवर्स आपके लिए वर्थ तो ज़रूर प्लान करते हैं, कुछ प्लानिंग में हो या ना हो, वर्थ प्लानिंग में 100% होती है, तो वर्थ आपको मिलेगी। उसके बाद है रिलैक्स, ये कार्ड दिखाती हूँ, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है ये। यहाँ पर कार्ड है रिलैक्स का, लिखा है आई रिसीव ऑल ब्लेसिंग। वो लड़की ना जैसे नहा रही है और बस रिलैक्स कर रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर, सारी ब्लेसिंग उसकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? लोगों का अच्छा करने की वजह से और ग्रैटिट्यूड शो करने की वजह से। बहुत ज़्यादा उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ रहे हैं, जस्ट उसने लेट गो करना सीख लिया एंड जो भी वो काम कर रही है बहुत खुशी के साथ अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने ऐसा ही सोच कर रखा है कि आपको सारी ब्लेसिंग्स दी जाएंगी, आपको बहुत सारा एफर्ट्स लगाना, बहुत सारा चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करना पड़ेगा कि नहीं मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी ज़िंदगी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप करें, आप रिलैक्स करें और जो भी आप काम कर रहे हैं जस्ट उसको करें, ठीक है। उसमें ये नहीं कि इतना एफर्ट लगाना है, बिल्कुल घुस जाना है, फिर दिन दिन भर करना है, ठीक है। आराम से करो, रिलैक्स होके करो, ऑटोमेटिक आएगा, ये यहाँ पर मैसेज है। ऑल्सो सरेंडर टू पैशन, यूनिवर्स ने सोच रखा है कि आप पैशनेट लाइफ जिए अपनी, हर उस काम को करें जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, जो आपकी खुशी है, किसी भी खुशी को आप अपने मारे ना, ठीक है। लिखा है यहाँ पर गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन, लेट इट फ्लो। मतलब जो भी चीज़ आपको मज़ा आता है करने में उसको आराम से करो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कि मुझे ये चीज़ करनी थी पर मैं लाइफ में इतना बिजी हो गया कि मुझे ये चीज़ करने का मौका नहीं मिला, मेरे ऊपर जिम्मेदारी इतनी हो गई कि मुझे करने का मौका नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं बोलनी पड़ेंगी, ठीक है। आप हमेशा यही बोलेंगे कि आपने वो किया जो आप करना चाहते थे, बिकॉज आपने फ्रीडम चूज़ की, आपने चूज़ ही नहीं किया है कि मुझे इसके हिसाब से चलना है, मुझे उसके हिसाब से चलना है। यहाँ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, हैप्पी हैप्पी बड़े बड़े चेंजेस। दिस कार्ड, ये एंजल आंसर है। पता है एंजल आंसर एक निकाला था मैंने कि यूनिवर्स पूरी रीडिंग पे एक एंजल आंसर क्या देंगे, तो लिखा है बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन सब हैप्पी, और बड़े बड़े चेंजेस सब आपको खुश करके जाएंगे अंत में। ओके, यहाँ पर यिन की एनर्जी है,
यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि अगर आप यिन हैं और यांग को चाह रहे हैं तो वो, और आप यांग हैं तो यिन को चाह रहे हैं, यानी कि आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने लिखा हुआ है, ठीक है। वही आपकी लाइफ में आपका हिस्सा बने आपकी ज़िंदगी का, ठीक है। ये 100% तय है। जितने भी लोग यहाँ पर यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं या सोल पर्पस कर रहे हैं, उनके लिए 100% ये चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पर कार्ड है ब्रेथ का। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप चैन की सांस लेंगे, ठीक है। जैसे वो लड़की मेडिटेशन कर रही है, मेडिटेटिव स्टेट में और काफ़ी ज़्यादा पीस में है। ये कार्ड ना, ब्लू कार्ड, ये चीज़ इस चीज़ को शो करता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पीस भरी ज़िंदगी जिएंगे। लाइक हमेशा ये नहीं होगा कि इसकी कमी रह गई, उसकी कमी रह गई, अब इसकी टेंशन, अब उसकी टेंशन, वो एक के बाद एक टेंशन लगी रहती है ना, जिसे हम कहते हैं मानसिक पीड़ा। मेंटल हेल्थ इंसान की ख़राब हो जाती है, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस, वो चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली नहीं होंगी और आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके बहुत अच्छे से जिएंगे। मतलब एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर की तरह यूनिवर्स आपको देखना चाहते हैं। आप ऑब्जर्वर रहेंगे अपनी ज़िंदगी के, हियर एंड नाउ। आप ना तो पास्ट में जिएंगे, ना ही आप फ्यूचर में जिएंगे, आप प्रेजेंट में जिएंगे। ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को ना तो पास्ट में जिए, ना फ्यूचर में जिए, प्रेजेंट में जिए। अपने हर मोमेंट को प्रेजेंट में इंजॉय करें, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको ज़रूर आएगा। लेकिन बस आपको हमेशा ये कहा जाए कि नेवर सेटल फॉर लेस। मतलब ये मत करना कि अरे सपोर्ट नहीं आ रहा है तो जो मिल रहा है उसी में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो चीज़ आपने मांगी थी वो नहीं मिली है तो थोड़ा समय वेट कर लो, अपने एफर्ट्स लगाओ। लेकिन ये मत करो कि जो भी चीज़ आ रही है तो आपने कोई भी गलत पाथ चूज़ कर लिया या जो मिल रहा था उसी में सेटल हो गए, ठीक है। जब तक आपको ये ना लगे कि आप वर्थ के अकॉर्डिंग जो आपको मिला है वो एकदम सही मिला है, तब तक चूज़ करने का मैसेज नहीं है। इसके बाद कार्ड आ रहा है यहाँ हर्मिट का, ठीक है। हर्मिट फेज तो आएगा लाइफ के अंदर। इतना सारा जो चेंज आपके अंदर आता है आपकी एनर्जी में, वो बिना हर्मिट के तो पॉसिबल नहीं है। सो हर्मिट से किसी को डरना नहीं है, ठीक है। वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने सोच कर रखा है, क्योंकि सोच कर रखा में जो कार्ड आया है ना वो हर्मिट का आया, यानी कि ये भी सोच के रखा है, ठीक है। ये भी सोच के रखा है 3 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आप थोड़ा धोखा भी खा सकते हैं या चीटिंग भी मिल सकती है, तकलीफ भी मिल सकती है, भी सोच के रखा है, ठीक है। ये भी यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ मुझे सिर्फ ऐसे ही मिल गई, यूनिवर्स की मर्जी शामिल नहीं थी। ऑफ कोर्स यूनिवर्स की मर्जी शामिल थी, इसीलिए मिली है, ठीक है। ये आपको मिलेगी तभी आप हर्मिट में जाएंगे। जब आप हर्मिट में जाएंगे तब आप सीखेंगे बाउंड्रीज बनाना और तब आपका रियल व्यक्तित्व निकल कर आएगा, ठीक है। काफ़ी पैशनेट लाइफ आप लीड करेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में जैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वही वैसी करके एक एक करके सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। मतलब यूनिवर्स का कुछ प्लान ऐसा है कि तोड़ेगा तो ज़रूर, ठीक है। मतलब तकलीफ़ तो देगा, 3 ऑफ शॉर्ट्स हर्मिट में भी डालेगा, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं वो कि मैं डालूँगा, ठीक है। मैं आपको हर्मिट में भी डालूँगा और आपको तकलीफ़ भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद वो भी मिलेगा जो आपने सोचा नहीं है ठीक है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स दोनों तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि वो भी मिलेगा जो तुमने नहीं सोचा है और वो भी मिल जाएगा जो तुमने नहीं सोचा है। लाइक चाहे आप इसको दुःख में भी सोच लो, चाहे सुख में भी सोच लो। ये दुःख में भी तुम्हें इतना दुःख मिल जाएगा जो तुमने नहीं सोचा है, सुख में भी तुम्हें इतना सुख मिल जाएगा जो तुमने नहीं सोचा है। दोनों बार जो तुमने नहीं सोचा है वही होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमने सोच कर रखा है ओके। सो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है, अमेजिंग रीडिंग है। आई मीन बहुत ही ज़बरदस्त ये रीडिंग है, मज़ा आ गया मुझे करके। आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।